नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। जनपद भदोही जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण स्थलों से संबंधित विभाग करे 100% जियो टैगिंग। वृक्षारोपण समिति के अंतर्गत वृक्षारोपण के रख रखाव एवं जियो टैगिंग की प्रगति के संबंध में डीएम आरका अखौरी ने 10 सितंबर तक वृक्षारोपण स्थलों को जियो टैगिंग पूर्ण करने का दिया दिशा निर्देश। जनपद भदोही जिला पर्यावरण समिति की बैठक में डीएम आरका अखौरी ने सभी नगरीय निकायों में ई कचरा एकत्रीकरण हेतु प्रमुख स्थलों पर कलेक्शन बैंक बॉक्स रखने सहित डोर टू डोर कचरा गाड़ियों में अलग से सूचित ई कचरा बॉक्स बनाने का दिया दिशा निर्देश। पॉलीथीन प्रयोग पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। जनपद भदोही घाट पर हाट विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा गंगा पर्यावरण व मानव के अस्तित्व समग्र विकास पर दिया जाएगा बल। जिला गंगा समिति की बैठक में डीएम आरका अखौरी ने नदी घाटिया सभ्यताओं का पालन होती है की अवधारणा पर घाट पर हाट कार्यक्रम पर दिया जोर। जनपद प्रयागराज थाना मुठ्ठीगंज क्षेत्र के हटिया में छज्जा गिरने से हुए कई लोग घायल। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दिया गया बयान। देखिए, ये आज दोपहर की घटना थी जब हल्की बारिश हो रही थी, तो उसी समय ये बारजा गिर गया। तो उसमें अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसमें टोटल 14 लोग हैं, उनमें से 5 लोगों की कैजुअल्टी हो चुकी है और 9 लोग हैं वो इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। जो SRN हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज चल रहा है और दूसरा जीवन ज्योति हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे इलाज चल रहा है। तो ये और बाकी यहाँ पे मलबे को हटाने की कार्रवाई चल रही है। सर, ये जो मकान है क्या इसके अंदर भी अभी भी कुछ लोग हैं या सब घर के बाहर हैं? यहाँ से जो बाहर जिनकी दुकानें हैं वो सब यहाँ से बाहर हैं, यहाँ कोई अंदर नहीं है। और जो अंदर की साइड है दूसरी तरफ जो मकान है उसमें कुछ लोग हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जनपद प्रयागराज के थाना मुठ्ठीगंज क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में जीवन ज्योति SRN अस्पताल में घायलों से मिलकर उनका कुशलक्षेम लिया गया एवं बेहतर इलाज के लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिया गया। जनपद प्रयागराज थाना तरसुइया क्षेत्र अंतर्गत पाए गए महिला के शव के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS शैलेश पांडे द्वारा दिया गया बयान। मार्केट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पास के एक बंदशुदा मकान के बरामदे में एक बर्न्ड बॉडी मिली थी। प्राप्त जानकारी के बाद तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुँची, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ आई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उनको खंगालने पे जो चीज़ें अभी तक सामने आई है कि लगभग 3:17 पे ये महिला जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, अविवाहिता है, वो अपने घर से निकलती हैं और अकेले निकलती हैं और यहाँ आती हैं। उनके हाथ में कुछ बोतल जैसा ऑब्जेक्ट भी है और आने के बाद यहाँ पे वो आग की लपट दिखी है। प्रथम दृष्टया जो अभी तक ऐसा प्रतीत होता है वो सुसाइड का मामला प्रतीत होता है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। हाँ, पहचान हो गई है, उनकी पहचान हो गई है, नाम बताना सही नहीं रहेगा। और जो CCTV फुटेज है, घर से निकलने का भी CCTV फुटेज है, उसके अलावा यहाँ पे आने का भी CCTV फुटेज है। अकेले आई है, जिससे कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सुसाइड हो सकता है, परंतु डिटेल्ड जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुरूप कार्रवाई होगी।
प्राथमिक विद्यालय गुलचपा में 5 दिनों से एमडीएम का भोजन न मिलने से बच्चे तड़प रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम कर रही है। भ्रष्ट प्रधान और भ्रष्ट शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक ठेगा दिखा रहे हैं। सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। जहां एमडीएम के तहत सप्ताह में बदल कर भोजन दिया जाना चाहिए, साथ में फल और दूध बच्चों को दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन यहां तो सप्ताह भर से बच्चों को खाना ही नहीं मिल रहा है। बच्चे भूखे ही तिलमिला रहे हैं। पूरा मामला प्रयागराज जिले के विकास खंड सैदाबाद के प्राथमिक विद्यालय गुलचपा का है, जहां पर पिछले 5 दिनों से बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है, जिससे बच्चे भूखे ही तड़प रहे हैं। बच्चे जब इसकी शिकायत करते हैं तो बच्चों को डांट दिया जाता है, इसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जब इस प्रकरण में प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ा कि प्रधान और कोटेदार राशन ही नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या अपने घर से खिलाएं। इस मामले में ग्राम प्रधान पति गुलाब गौतम से बात हुई तो प्रधान पति ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और कोटेदार को जिम्मेदार ठहराया। प्रधान पति ने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रधान पति गुलाब गौतम सवालों का जवाब न देकर उल्टा पत्रकारों से प्राथमिक विद्यालय में आने का आदेश मांगने लगे। जब इस मामले का कोटेदार शेष मणि से बात की गई तो कोटेदार साहब कहना था कि हमारे द्वारा ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक को राशन मुहैया करवा दिया गया है, फिर भी बच्चों का आहार नहीं पहुंच पाया। देखिए, प्रयागराज जिले के जिम्मेदार प्रधान और प्रधानाध्यापक और कोटेदार हैं, ये अपने बचाव में सफाई दे रहे हैं। आखिर सवाल जिलाधिकारी प्रयागराज से है, डीएम साहब इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसे भ्रष्टाचार का खेल कब तक चलेगा? जब इस मामले को खंड शिक्षा अधिकारी सैदाबाद को अवगत कराया गया तो उन्होंने जांच का हवाला दिया। अगर इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह से लापरवाह लोगों की प्रति कार्रवाई होती है। कितना बजे आए हो आज आप लोग स्कूल? 8 बजे। कितना बज रहा है समथिंग? 8:30 बजे। कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है। 9:30 बज रहा है। तो 9:30 बजे आपके टीचर अभी नहीं आए हैं, आप लोग ऐसे बैठे हैं। आपके कौन जगह है, कौन सा गांव है? गुलचपा। जुबेर खान, जुबेर जी ये बताइए कि आपको खाना वाना मिल रहा है? शुक्रवार से नहीं मिल रहा है। तो आपने इसकी शिकायत टीचरों से की कि सर हमको भूख लगती है, खाना नहीं मिलता है, जबकि सरकारी गाइडलाइन में है कि आपको खाना रोज़ मिलना चाहिए, नहीं मिलता। तो टीचर भी नहीं आते आपको जल्दी? आज नहीं आए हैं ना? 9:30 बज रहे हैं, जबकि आप लोग 8 बजे स्कूल आ जाते हो। हाँ, 4-5 दिन खाना भी नहीं मिल रहा आपको। शुक्रवार से नहीं मिल रहा है ना? तो शुक्रवार से बड़े 4-5 दिन हो गया आज आपको ना? क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सा गाँव है ये? स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक। सर, ये प्राथमिक विद्यालय गुलचपा है और आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, तो प्रधानाध्यापक के तौर पर यहाँ पर आप ये बताइए कि एमडीएम की व्यवस्था फ्राइडे से यानी शुक्रवार से बच्चों को नहीं मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? कोटेदार कह रहे थे गल्ला नहीं है। अच्छा, तो कोटेदार बोल दिए गल्ला नहीं है, तो आप लोग बच्चों को राशन या जो भी खाना पीने की सामग्रियाँ हैं उनको नहीं मिल पाएगी। किसकी जिम्मेदारी है सर, ये किसकी जिम्मेदारी है? कोटेदार और प्रधान की। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्यवस्था देंगे यहाँ पर। भाई ये लोग राशन भेजेंगे तो हम लोग बनवाएंगे, बच्चों को खिलवाएंगे। अच्छा, तो सर सोमवार से लेकर शनिवार तक जो मेनू है एमडीएम का क्या है? सोमवार को रोटी सब्जी है, फल है, मंगलवार को दाल चावल है, बुधवार को तहरी दूध है, फिर रोटी सब्जी है, शुक्र को तहरी है, शनिवार के दाल चावल है। तो सर जो शुक्रवार से खाना बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी शिकायत कहीं आपने किया है? सर एबीएसओ को हम कर चुके हैं। तो ये किसकी लापरवाही है? इसमें कोटेदार जब गल्ला नहीं देंगे। नहीं, प्रधान जी का क्या रोल रहता है इसमें? प्रधान जी का भी काम है, ये दोनों लोग व्यवस्था करें, हम यहाँ पर बनवा के खिलवाएं बच्चों को। तो सर आपने बीएसए साहब से एप्लीकेशन दिया, वहाँ प्रार्थना पत्र दिया, शिकायती पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई आश्वासन मिला या कोई कार्रवाई हुई? अभी कल दिए हैं। हाँ,
पास जाएंगे, हम बात करेंगे सर सामने सर से। प्रधानाध्यापक जी ये बताइए कि अब बच्चों को दूध और फल मिलता है, जबकि गाइडलाइन है 2021 से। भाई जो सही बात है वो नहीं मिलता। नहीं मिलता ना? नहीं। क्यों नहीं मिलता? गाइडलाइन है कि नहीं है दूध और फल मिलने का? है। सोमवार को दूध और सोमवार को फल है हाँ। और बुध को दूध है। ठीक है, लेकिन मिलता है कभी? नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्या इसका पैसा नहीं आता? आता है। किसके पास आता है? इसका पैसा हमारे ही पास नहीं, आता क्यों? है। आप क्या करते हैं? पैसा क्या करते हैं उस पैसे का? उस पैसे को हम काट लेते हैं, जब ये फल दूध नहीं खिलाते हाँ। उतना पैसा हम काट लेते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या क्या करते हैं? कहाँ माइनस करते हैं इसको? प्रधान को जो चेक काटते हैं हाँ। जितना बना महीने में हाँ। 4,000 या 5,000। शेड्यूल है आपके पास? शेड्यूल है जो आपने काट के बचत के रूप में जो किया है आपने? हाँ, उसको हम नोट करके रखते हैं। नोट करके रखे हैं? उसका पैसा आप नहीं लेते हैं? उसका पैसा खाते में रहता है। निकालते नहीं आप? नहीं हम नहीं निकाले। हम क्यों निकालेंगे? पैसा है अभी? पैसा है। क्यों नहीं निकालते आप? क्या रीज़न है? सुनिए, मैं कह रहा हूँ, अगर देखिए मानवता वाली बात करें तो अगर बच्चों को 4-5 दिन से राशन नहीं मिल रहा, आप खाना नहीं दे रहे हैं, ठीक, कोई नहीं, लेकिन आप दूध और फल का जो पैसा आप एडवांस रखे हैं, किस लिए रखे हैं? घर के लिए, बच्चों के लिए रखे हैं ना? तो क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं खिला रहे, ये बताइए, जवाब दीजिए आप। उतने से कितना होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं? पर्याप्त 2021 के बाद पर्याप्त पैसा होना चाहिए दूध और फल का। क्या करते हैं वो पैसा? आप क्या करते हैं पैसा? वो पैसा खाते में ही पड़ा। खाते में क्यों है भाई? बच्चे मर जाएंगे तब आप। जिलाधिकारी के आदेश पर बेनीपुर ग्राम प्रधान सोना देवी के कार्यकाल का जांच करने पहुंचे अधिकारी। जौनपुर रामपुर ब्लॉक अंतर्गत बेनीपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सोना देवी के 2018, 2019 और 2020 के कार्यकाल का जौनपुर जिलाधिकारी के आदेश पर जांच करने पहुंचे अधिकारी अमित पांडे, नोडल अधिकारी आकाश यादव, सचिव और सतीश चंद जिला सहकारी अधिकारी। जांचकर्ता ने बताया कि सोना देवी के पिछले प्रधानी में करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, जिसमें आवास, शौचालय, नाली और खड़ंजा मुख्य रूप से हैं। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत लिया नहीं है? नहीं निकाल लिए हैं पैसा? ना निकाला है? कौन निकाला है पैसा? आपका शौचालय बना हुआ है? नहीं। अच्छा, प्रधान कौन है यहाँ के? सोनी देवी, उनके बेटे देख रहे हैं ललित। दिक्कत यही देखिए, आसपास जो खड़ंजा है, रोड है, कोई बना होना नहीं है, और बाथरूम की समस्या जो है। शौचालय आया था सरकारी? नहीं, ये सब कोई पैसा नहीं है। नहीं, हम लोग अपने निजी समझ बनाए, कोई सरकारी सुविधा प्रधान के द्वारा कुछ नहीं मिला। ये तो है। आपका आया है सरकारी शौचालय आया है, आपको जानकारी नहीं है उसकी? जी, आपकी पत्नी जो है जी हाँ, तो आपके गांव वाले क्यों खिलाफ हो गए हैं, जो जांच करवाने क्यों गए हैं? क्या ऐसा? इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं। इसके बारे में हमारे लड़कियां जो है प्रधानी का राजकाज वही देखा था। खड़ंजा आपकी औरत जो है कि नहीं, प्रधान तो मेरी औरत है, पत्नी हमारी, लेकिन लड़कियां कारोबार देखा था। क्या नाम है आपके बेटे का? विजय बहादुर। अच्छा, वही कारोबार देख रहे हैं? जी। 3 पंचवर्षीय से कि बस यही दोनों? नहीं, वो 2 जो बीता है उसी उसका। और इस बार का? इसका नहीं। अच्छा, इस बार का आप ही लोग देख रहे हैं? जी। तो एक कौन से सन की जांच हो रही है? उस समय की जांच हो रही है? उस समय जी। इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। जनपद जौनपुर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें एजेंडा बिंदुओं के विस्तार की समीक्षा की गई। साथ ही साथ सभी विभागों की समस्याओं के निष्पादन के लिए निर्देश दिए गए। जौनपुर जनपद दिनांक 5/6 की मध्य रात्रि में थाना मुगरा बादशाहपुर अंतर्गत ग्राम पंडित का पुरा में अपने दादी के पास सो रहे बच्चे को उठा ले जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी मछली शहर द्वारा दिया गया बयान। पंडित का पुरा लोह थाना मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र अंतर्गत श्री राहुल पांडे पुत्र सुभाष पांडे के दादा श्री ओंकार नाथ पांडे व श्रीमती प्रेमा देवी दादी के साथ राहुल पांडे का
एक 11 माह का पुत्र सत्यम जो उनके पास सोया हुआ था। रात्रि में करीब 1 बजे एक व्यक्ति आया और उस बच्चे को उठाकर ले जाना बताया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तथा ग्रामवासी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पड़ोसी जनपदों से संपर्क स्थापित किया गया है तथा बच्चे की तलाश में टीमें निकाली गई हैं और अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।